टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो जिनका फिर ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए कि यहाँ पे 24 से लेकर 31 मई का टाइम पीरियड क्या होने वाला है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या एनर्जी शिफ्ट रहने वाला है। ठीक है, क्या डिवाइन मैसेजेस होगा आपके लिए इस मंथ के लिए जो लास्ट टाइम है 24 से 31 मई का, क्या एनर्जी को लीव कर रहे हो और क्या एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि वालों। So let us see what is the message, what is the reading for you. सबसे पहली बात अपलिफ्ट। तो यस, इस महीने की जो एनर्जी आप लेके नेक्स्ट मंथ की जो एनर्जी में एंटर कर रहे हो वो है बहुत ही खूबसूरत और वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो या ये आपके कार्ड है। तो इस मंथ जो है आप बहुत सारी चॉइसेस करते हुए इस मंथ के लास्ट में आप बहुत सारी चॉइसेस कर रहे हो और उस चॉइसेस के बाद जो है कि आप नए मंथ में एंटर करने वाले हो। आप अपने आप में एनफ फील करने वाले हो, आप अपने आप में सेटिस्फाइड फील करने वाले हो। जो भी है, जैसा भी है, जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो एंड कहीं ना कहीं लाइफ को थोड़ा सा ईजी लेके आप चल रहे हो। सबसे पहली बात सेटिस्फाई होना, ग्रेटफुल होना और जो है कि फील करना है कि जो भी आपको मिला है अभी तक यूनिवर्स से वो बहुत, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। मेहरबानी है वो यूनिवर्स की आपके ऊपर, आपके लाइफ, आपके फैमिली के ऊपर। तो आप एक बहुत ग्रेटफुल एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हो मुझे। सो यस, आप एनफ फील कर रहे हो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों। देन लेट अस सी व्हाट्स द मेन कार्ड फॉर यू। तो यहाँ पे सबसे पहले चॉइसेस से शुरू हो रही है एनर्जी। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस में डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हो स्कॉर्पियोज। नाउ चॉइसेस है, जैसे कि मैंने कहा कि इस मंथ में जो लास्ट है आप लोगों का टाइम 24 से 31 फर्स्ट, यहाँ पे डेफिनेटली आप चूज करते हुए दिखाई दे रहे हो, चॉइसेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे ये जो चॉइसेस आपको करनी है ये आपको बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी, ये चॉइसेस, ये डिसीजन मेकिंग, बट ये अभी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। बट कोई नहीं, फाइनली आप इस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे डिसाइड कर रहे हो और जो भी सिचुएशन जो आपको पहले काफ़ी रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ दिस मंथ यू आर डूइंग और मेकिंग दिस काइंड ऑफ चॉइसेस फॉर योर हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए, अपने हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए यहाँ कोई चॉइसेस हो रहा है आपका। ये चॉइसेस आपका करियर या रिलेशनशिप से रिलेटेड है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ ईज एंड फ्लो। ईज एंड फ्लो की एनर्जी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हाउसेस की एनर्जी आ रही है, हाउस से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ यहाँ पे एनर्जी एंड फ्लो की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है कि यू आर बेसिकली, जैसे मैंने कहा ना, एनफ फील करना, ग्रेटिट्यूड में आना और जो भी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं, जो भी सिचुएशन चल रहा है उसकी ईज एंड फ्लो के साथ आप अपनी लाइफ में जा रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आप जानते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए ग्रेटेस्ट गुड, आपके लिए हाईएस्ट गुड के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं। बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट और उस रिक्वायरमेंट के लिए आपको खुश रह के क्या चीज़ लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, वो यहाँ पे बात करो। अपने आप के लिए जेंटल हो रहे हो, यू आर नॉट बीइंग वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ। अभी तक आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो या कुछ भी करो, ये सब खत्म करने वाला। थोड़ा सा अपने लिए जेंटल होना, सॉफ्ट होना एंड एट द सेम टाइम वर्दी अपने आप को समझना, वो इस यहाँ आप समझ पाओगे फाइनली। नाउ अपलिफ्ट की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये अपलिफ्ट की एनर्जी बता रही है, आपके सेंटर में एक कार्ड है ये एनर्जी। आई थिंक ये ग्रुप ऑफ द पीपल है, ग्रुप ऑफ द लोग है या कपल ऑफ पीपल है जो कि एक साथ ऊपर राइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कपल ऑफ पीपल को यहाँ पे प्रमोशन, अपलिफ्टमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है। ज़्यादा शेयर्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यस, हो सकता है मिलकर आप लोगों ने काम किया हो, बट फॉर वन रीज़न और अनदर रीज़न द थिंग इज़ कि यहाँ पे अपलिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। पर्सनल जो है आपका ग्रोथ यहाँ पे आप देख पाओगे और पर्सनली आप अपने आप को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हो लाइफ में, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। रिजल्ट बेसिकली आप लोगों को देखना विजिबल होगा यहाँ पे। तो यस, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अगर आपने कोई शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट और शेयर हाइक होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट यहाँ पे फाइनेंशियली मॉनेटरी गेन हो सकता है आप लोगों को, या कहीं शेयर वगैरह में इन्वेस्ट किया है तो अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो दिस इज ऑल्सो द चांसेस यहाँ पे आप लोगों के लिए। रेजोनेंस की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है, आप किस एनर्जी में रह रहे हो। मैंने कहा ना कि यहाँ पे आपके लिए होगा यू आर मेकिंग द चॉइसेस, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप किस एनर्जी में रह रहे हो उसको नोटिस कर रहे हो, कैसी एनर्जी को आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, चैनलाइज कर रहे हो और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है लाइफ में। पहली बात, कैसी एनर्जी रख रहे हो। दूसरा, उस एनर्जी की वजह से क्या मैनिफेस्ट हो रहा है लाइफ में, कैसी एनर्जी आपको चाहिए और कैसा हो रहा है। तो बेसिकली आप उसके साथ रेजोनेट करने की कोशिश करें। यहाँ पे दो पेंडुलम है
और दोनों को अलाइनमेंट में लाया जा रहा है। यू कैन सी दिस कार्ड। तो जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी है या जो भी चीज़ें चाहिए ताकि रेजोनेट हो पाए आपकी और यूनिवर्स की एनर्जी, और फॉर दैट आप डिवाइन टाइमिंग जो है कि मैनिफेस्ट कर सको, मतलब जो डिवाइन टाइम आप चाह रहे हो, डिवाइन की एनर्जी चाह रहे हो कि आपके लाइफ में हो, यू आर बेसिकली मैनिफेस्टिंग दैट। यहाँ पे ये एनर्जी हो रही है। डिवाइन टाइमिंग में क्या लाना है, कैसे लाना है, क्या मिलना है उसके लिए कि आप बेसिकली खुद को या फिर यूनिवर्स को अलाउ कर रहे हो यहाँ पे कि चीज़ें हो सके, चीज़ें अनफोल्ड हो, आपकी भी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए, आपकी भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन में आए, आपका भी रिलेशनशिप फ्लरिश करे। तो बेसिकली यू आर अलाउइंग ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। सो या इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये होने वाला है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में भी हार्मनी पीस आ रही है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स फॉर सम ऑफ यू कोई प्रेयर आपका यहाँ पे जो आप सुन रहे थे वो यूनिवर्स सुन रहे हैं, मतलब आप किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे, वो होता हुआ इस समय में दिखाई दे रहा है। अनकंडीशनल लव किसी का चाहते थे, वो आपको मिलने वाला है इस मंथ किसी के साथ। देखो यहाँ भी डिवाइन टाइमिंग और यहाँ भी डिवाइन टाइमिंग है, दो कार्ड कंफर्मेशन है। तो हो सकता है 24 से 31 के बीच में ही जो है आप जो जिस चीज़ के लिए प्रेयर या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस 3D रियलिटी में, उसका डिवाइन टाइमिंग इसी टाइम से शुरू हो रहा है। या तो देखने मिल सकता है ऑलरेडी आपको रिजल्ट इसका, या फिर पर्टिकुलरली वो टाइम यहाँ पर शुरू हो रहा है। बिकॉज ये है आप लोगों के लिए, जितना पेशेंस रहे हो या चीज़ें अनफोल्ड होती हुई दिखाई दे रही हैं, या फॉर सम जितना पेशेंस रहे, और ये कार्ड भी पेशेंस का ही आ गया, देख लो। तो यहाँ पे डेफिनेटली यूनिवर्स ये देख रहे हैं आपका मेहनत, ये किसी भी रीडिंग में नहीं आया है, आपके लिए आया है स्कॉर्पियो, कि जैसा कनेक्शन आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स एफर्ट आपका देख रहे हैं, पेशेंस देख रहे हैं, और डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए आया है। तो इस टाइम में आप लोगों के लिए हो सकता है कि किसी के साथ कनेक्शन या रीयूनियन में आना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो रहा है और ये आप रीयूनियन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने फियर्स को पीछे छोड़ने वाले हो और आगे की तरफ बढ़ने वाले हो। तो स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए ये टाइम ऐसा भी है जहाँ पे कि आपका रिलेशनशिप फ्लरिश ब्लॉसम हो रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, आपका जो भी फियर है, जिससे आप डर रहे हो, जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस है, डिफिकल्टीज है, वो भी यहाँ खत्म आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए चांसेस है कि टाइम और स्पेस कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका रिलेशनशिप हेल्दी वे में जा रहा है और ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस को आप इजीली उससे नेविगेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर यहाँ पे इस समय हो सकता है कि दूसरे लोग आपके कनेक्शन या सक्सेस को देख के जेलस हो सकते हैं, तो यस, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा, अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और आप ये एनर्जी ब्रॉडकास्ट मत कीजिएगा, मतलब दूसरों को देख के जेलस फील होना, ये एनर्जी को आप बिल्कुल भी ब्रॉडकास्ट मत कीजिएगा। सेम एनर्जी आपको मिल सकती है, बट मेक श्योर आपको क्या करना है, ओपन योर सेल्फ टू द लव। दूसरों की खुशी में भी खुश होना है, दूसरों के साथ एक जेंटल बिहेव करना है, जेनरस बिहेव करना है आप लोगों के लिए, सो दैट आप वही एनर्जी जो है एक्सचेंज करो लोगों से। लास्ट कार्ड है यहाँ, लेट गो ऑफ द नीड टू द कंट्रोल। यहाँ पे सिचुएशन को नेचुरली आप कोशिश कीजिए कि अलाउ करो। बार बार यूनिवर्स और डेस्टिनी का, डिवाइन का यही कार्ड है कि आप यूनिवर्स को अलाउ नहीं कर रहे हो कि वो आपका जो भी लाइफ में है उसको उसके इंचार्ज बने। सो लेट द यूनिवर्स टेक द चार्ज, और वो चीज़ें नेचुरली अनफ्लोड होंगी। मतलब जहाँ आप लेट गो कर दिए कि चलो भाई मैंने अपना काम किया, मैंने अपना कार्मिक क्लियर किया है, अपना कर्मा किया है, और अब मैं लेट गो करता हूँ, अब मैं इस एनर्जी को रिलीज करता हूँ यूनिवर्स के पास। अब यूनिवर्स देखेंगे, किसी ने बुरा किया है, कर्मा छोड़ दो ना। इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे ये देखोगे कि यूनिवर्स आपका काम कर रहे हैं, ठीक है, अलाइनमेंट पे चीजें हो रही हैं। सो दिस वाज योर रीडिंग स्कॉर्पियोज। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।